श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर है करंट का और आज हम चर्चा करेंगे एशियन गेम की। उसके पहले आप जो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है श्री वेदांता एकेडमी टेलीग्राम चैनल। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के जो लाभ हैं आपको क्या प्राप्त होगा, डेली एमसीक्यू प्राप्त होंगे यहाँ पर, साथ ही साथ एमपी जीके की नोट्स भी अवेलेबल होगी और टॉपिक वाइज पीएससी की नोट्स भी अवेलेबल है, साथ एमपीईबी से आप व्यापक हो उसकी नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो भी करंट की एग्जाम होती है, एग्जाम को ध्यान रखते हुए शॉर्ट नोट्स इसमें अवेलेबल किया जाता है। तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है श्री वेदांता एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड लेक्चर है और जो अभी एग्जाम है 2023 का एमपीएससी प्री का 17 दिसंबर को, उसको ध्यान रखते हुए कंप्लीट किए गए हैं 10 यूनिट कंप्लीट। पूरी 10 यूनिट कंप्लीट है इसमें। इसे आप परचेस कर लीजिए कि मात्र कितने में, 1500 में, 1500 में से परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ये जो लेक्चर हैं ये रिकॉर्ड लेक्चर हैं, ठीक है, और ये लेक्चर आपके 4 मंथ के लिए होंगे अवेलेबल। अपनी इसे परचेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। एशियन गेम, एशियन गेम इस बार ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भारत का जो प्रदर्शन है वो ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक क्यों रहा है, उसके पीछे कारण है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमने जकार्ता में 70 पदक 70 पदक प्राप्त किए थे, ठीक है, और हमने सीधे 4 साल बाद जो चीन के ओलंपिक गेम, जो चीन में जो एशियन गेम हुए 2020 में, हमने छलांग पाली 107 की, यानी हमने 70 से छलांग पाई है कितनी, 107। 70 से 80 होता, 70 से 75 होता तो कोई बड़ा इशू नहीं था, परंतु 70 से 107 100, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसीलिए ये जो एशियन गेम है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। पदक की संख्या बढ़ने के कारण क्या है, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के कारण क्या है वो समझेंगे हम, ठीक है। नए खेल का आगमन कौन सा है ये समझेंगे और साथ ही साथ जितने कुछ संभावित क्वेश्चन इससे आ सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कराया गया है। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। चर्चा में क्यों है, जो भारत का प्रदर्शन रहा है 2023 में चीन में जो एशियन गेम हुए हैं, ये प्रदर्शन भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमने पदक इसमें हासिल किए कितने, 107। 107 का जो सफर था ये वो काफी कठिन था क्योंकि हमने 1951 के बाद पहली बार 3 डिजिट में हमने पदक प्राप्त किए। भारत का इस वो 4th है। ऐसा नहीं है कि हमने 4th रैंक पहले प्राप्त, हमने 3rd रैंक प्राप्त कर ली है। कब, 1962 में, 1962 में जकार्ता में एक एशियन गेम हुआ था। उस एशियन गेम में भारत की जो रैंक थी वो थी 3rd और पदक की संख्या कितनी थी, वो थी 33। अभी जो पदक की संख्या है हुआ कि जो 107 है, ये पदक की संख्या क्यों बढ़ रही है, पहले ये समझ जाइए कि इतनी लंबी छलांग हमने 4 साल में कैसे पाल ली। पहला कारण, पदक की जो संख्या है 107, उछाल कारण क्या है, ठीक है, राज्यों का अधिक योगदान है। अगर आप विश्लेषण करोगे इसमें, जो 3 राज्य, एक हरियाणा, पंजाब और केरल, ये 3 राज्यों के जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ी ने 40, अगर इन 3 राज्यों की जनसंख्या को हम भारत की जनसंख्या की तुलना करेंगे तो ये होती है मात्र 6%, यानी 6% जनसंख्या वाले राज्य के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 40% कर लिए हैं। वह क्लियर? ये 3 राज्य जो अपने खिलाड़ियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी थ्योरी को अगर इतने राज्य बचे हैं वो अप्लाई कर दें तो 96 जनसंख्या, 94% जनसंख्या बचेगी
अगर 94% जनसंख्या के जो खिलाड़ी होंगे वो ना जाने कितने गोल्ड लाएंगे या कितने सिल्वर लाएंगे। ऐसा ना हो कि विश्व स्तर पर हमारी जो रैंक है वो टॉप 1 पे हो जाए। इसलिए ये एनालिसिस काफी एनालिसिस करना चाहिए। महत्व 3 राज्य है, अगर उस थ्योरी अपनाए हम लोग तो आने वाले समय में होगा वो 1 रैंक होगा। हुआ क्लियर? राज्यों का अधिक योगदान है, ठीक है। रखना कि जो 55-56 करीब इतने पदक जो हैं वो मात्र 3 खेलों से हमने प्राप्त करे हैं। 3 खेल कौन से? एक है एथलीट, एक है तीरंदाजी और एक है शूटिंग। तीरंदाजी भी एथलीट में आता है, ठीक है। ये 3 खेल से हमने प्राप्त किए। ये बताने का मतलब ये है कि हमें कहना चाहिए नेक्स्ट जो भी अपना खेल होगा वहां पे ये खेलों पे कम ध्यान देकर, क्योंकि हम इसमें अच्छे हैं, ठीक है, इसके बाद जो गेम बचते हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाए ताकि हमारे जो पदों की संख्या में इजाफा अधिक हो। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। जो स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा सक्रिय होना, यह भी एक कारण है कि संख्या का बढ़ना, ठीक है। सरकार की अलग अलग तरह की योजना लॉन्च करना, जैसे खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, या ऐसी न जाने अन्य अन्य अलग अलग योजना आई है। इस योजना के कारण भी जो है जो पदों की संख्या में इजाफा हुआ है। खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करना, खिलाड़ियों को अच्छी डाइट देना, को अच्छा प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण हेतु कहना चाहिए खिलाड़ियों को विदेश भेजना, विदेश के अच्छे कोच को भारत में लाना, ठीक है, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देना और खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पैसे को आड़े आने, ये सब सुविधा भी जो है इनको प्राप्त हुई है, जिस कारण से जो पदों की संख्या हमें अचानक से बढ़ गई है। सबसे मुख्य कारण है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब परिवार भी जो है अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित कर रही है। खेल के प्रति प्रेरित क्यों कर रही है? उसके पीछे कारण है क्योंकि परिवार जो है ये समझ चुका है कि खेल में भी कैरियर छिपा हुआ है। हुआ क्लियर? अब ये जो परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, ये परिवर्तन कैसे हुआ है? तो उसका मुख्य कारण है फिल्म। अभी आप देखना, मेरी कॉम पे बेस बनी थी मूवी, एक सुल्तान बनी थी मूवी, और फोगाट बहनों पे मूवी बनी थी, कौन सी? दंगल। ऐसी मूवी बनी है जो खिलाड़ी के रियल लाइफ पे बेस है, और जो फिल्म होती है वो समाज और परिवार में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इसलिए ये परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। इतने सब कारण थे जो पदों की संख्या 107 तक हमें ले गई है। ये मैं इस बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन उठ सकता है इंटरव्यू में कि हमारी पदों की संख्या 100 होने के कारण क्या है, या 107 होने के कारण क्या है। तो ये यहां से आप कुछ पॉइंट अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना ताकि आप वहां पे उसका आंसर दे सको, क्योंकि भारत ने पहली बार ये रैंक हासिल की है, 107 पदक हासिल करे हैं, ठीक है। इसलिए यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए मैंने सब एक्सप्लेन करा है। मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है, पदों की संख्या 107 है। आप सिर्फ ये याद रखना कि इसमें 28 स्वर्ण है, ठीक है। जो जकार्ता में कब हुआ था? 18 में हुआ था। यहां पे पदक की संख्या कितनी थी? 70 थी। और भारत की अभी जो 2023 में भारत ने की जो हॉकी पुरुष हॉकी टीम है, इसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है? ये जापान को हराया है, ठीक है। इसके 2 हमें लाभ होंगे। एक तो हमारे गोल्ड में इजाफा हो गया, 28 गोल्ड हो गए। दूसरा कारण ये है कि ये जो हॉकी टीम होगी वो ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री पा लेगी, इस कारण से। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन उठेगा आपसे कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम ने क्या कौन सा मेडल जीत के लाया? तो वो है गोल्ड। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है किसको हराया था? तो वो हराया था जापान को। जापान से याद रखना कि 2027 में जो एशियाई गेम होगा वो जापान में ही होगा, तो ये वहां से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। भारत में इसके पहले 1951 में भी ओलंपिक गेम हुए, अपना एशियाई गेम हुए हैं, ठीक है, और 1982 में भी एशियाई गेम हुए हैं। ये भी आप फैक्ट याद रखना। नए खेलों का आगमन, इसमें 2 नए खेल आगमन हुए हैं, ठीक है। एक है ई स्पोर्ट और एक है ब्रेक डांसिंग।
ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट, ये ऐसे दो नए खेल हैं जो इसमें शामिल किया गया है। इसे भी आप अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसमें नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जकार्ता एशियाई गेम, अब ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम क्वेश्चन में आते होंगे, जो आपके करेंट और आपके जो गेम के इतिहास, एशिया गेम का इतिहास है, वहां ये क्वेश्चन इसमें, इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। जकार्ता एशियाई गेम 2018 में पदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 70, ये आपको पता चुका हूं मैं, ठीक है। एशियाई गेम 2023 में पदक की संख्या कितनी है? 107 है। हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? आपको पता है, गोल्ड जीता है। किसे हराया है? और जापान में ही 2027 में एशियाई गेम होगा, ठीक है। भारत में एशियाई गेम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 और 1982 को 2 बार एशियाई गेम हुआ है, ठीक है। 2023 में 2 नए गेम शामिल हुए हैं, एक तो ई स्पोर्ट है और एक है ब्रेक डांसिंग। ऐसे दोनों नए खेल हैं इसमें शामिल, ये आपको याद होना चाहिए। आपसे कुछ सिंपल पूछ लेगा कौन से 2 गेम शामिल किए गए हैं और नहीं किए गए हैं, तो वहां पे आपको ये वाला कंटेंट आपको याद। भारत की रैंक कौन सी है? तो आप पता है कि ये 4th रैंक है, ठीक है। और जो 1962 में जकार्ता में हुआ था, यहाँ पे 3rd रैंक थी और पदक की संख्या कितनी थी? वो 33 थी। यहाँ 4th रैंक है और पदक की संख्या कितनी है? 107 है। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया 1 2 3 में है और 4th में इंडिया है, ठीक है। प्रथम रैंक किसकी है? तो चीन की है, ठीक है। 2027 में एशियन गेम कहाँ होंगे? तो ये होंगे जापान में होगा। स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है? तो वो है 28। इसमें 1 गोल्ड किसका है? वो पुरुष हॉकी का है, ठीक है। इतनी सब न्यूज थी आपकी एशियन गेम की। इसे जितने भी फैक्ट हैं आप कहना चाहिए अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपकी कोई भी एग्जाम होगी, आगामी एग्जाम होगी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और प्लीज ये पीडीएफ जो है आपको श्री वेदांता एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्राप्त हो जाएगी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।